हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन प्रेस करें। तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी हमने इसके पहले कुछ टॉपिक्स देखे हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमने ये चीज़ें टॉपिक्स तो देख ली, लेकिन अब हम इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे इस चीज़ को। अब ये क्वेश्चंस का यूज़ कहाँ होता है, कैसे आते हैं क्वेश्चंस। अगर आप बीएससी में हो तो इसमें से नंबर ऑफ़ सिग्नल्स पूछते ज़रूर हैं, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स इन पीएमआर, और एक तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का क्वेश्चन आता ही आता है और नंबर ऑफ़ सिग्नल्स भी पूछ लेते हैं इन बीएससी थर्ड ईयर में। और एमएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन का ही मोस्टली क्वेश्चन आता है, और उसमें जो है वैल्यूज़ पे भी डिपेंडेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो है ये टॉपिक किस किस के लिए यूज़फुल है। अगर आप बीएससी स्टूडेंट हो तो आपके लिए तो यूज़फुल है ही। मास्टर्स अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी सेलेक्ट किया है इलेक्टिव सब्जेक्ट में, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और अगर आप मास्टर सेकेंड ईयर है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी तो है ही उसमें, क्योंकि आपका एक स्पेक्ट्रल शीट आपको मिलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जो कि प्रैक्टिकल में होता है। तो उसके लिए आपको थ्योरी की भी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तभी आप ये चीज़ करोगे। फिर यहाँ पे होता क्या है, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हम निकालते कैसे हैं। अगर कोई भी CH3 मॉलिक्यूल है तो जो CH3 मॉलिक्यूल होता है उसका हमेशा एक ही सिग्नल आता है। CH3 का कितना होता है, 1 सिग्नल। CH में भी कितना सिग्नल होता है, ओनली 1 सिग्नल। लेकिन CH2 के केस में हमें पता लगाना पड़ता है कि वहाँ पे कितने सिग्नल शो करेगा। एक होता है इनैनिसोटॉपिक, एक होता है होमोटॉपिक। एक होता है होमोटॉपिक और दूसरा होता है इनैनिसोटॉपिक। तो हम किसको बोलेंगे इनैनिसोटॉपिक है, किसको बोलेंगे इनैनिसोटॉपिक। तो अब होमो का मतलब क्या होता है, होमो मतलब ही होता है सेम। होमो मतलब क्या होता है, सेम। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है, इसी के बारे में हमें बात करनी है कि ये कितना सिग्नल देगा CH2, और यहाँ पे 2 ग्रुप लगा है जो कि दोनों सेम है। अगर जो भी ग्रुप लगा है वो दोनों सेम है और यहाँ पे CH2 है, और अगर मान लीजिए हमने इसमें से एक H को हटा के हमने D लगाया, तो भी क्या ये कायरल हो पाएगा मॉलिक्यूल, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 R सेम है। तो किसी भी कंपाउंड को होमोटॉपिक कब कहेंगे CH2 को, जब उसके जो अगल बगल दोनों ग्रुप होंगे वो दोनों सेम लगे होंगे, और जब दोनों ग्रुप सेम लगे होंगे तो ये कैसा होगा, होमोटॉपिक। कैसा होगा ये, होमोटॉपिक। और होमोटॉपिक का हमेशा कितना सिग्नल आता है, 1 सिग्नल। ठीक। अब इनैनिसोटॉपिक क्या होता है, यहाँ पे C है, यहाँ पे R है, और यहाँ पे मान लीजिए Cl लगा है, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने इस H को हटाया, यहाँ पे कोई D लगाया, तो ये क्या हो जाएगा, एक कायरल सेंटर प्रोड्यूस करेगा। जब वो कायरल सेंटर प्रोड्यूस करेगा तो वो कैसा होगा, इनैनिसोटॉपिक। और यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखनी होती है कि यहाँ पे जो 2 ग्रुप लगे हैं ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। ये दोनों ग्रुप क्या हैं, डिफरेंट है। जब दोनों ग्रुप CH2 के बगल बगल के दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो वो कैसा होगा, इनैनिसोटॉपिक। और जब जो दोनों ग्रुप सेम रहेंगे तो वो कैसा होगा, होमोटॉपिक। अब इनैनिसोटॉपिक में भी इनैनिसोटॉपिक के कितने सिग्नल आते हैं, 1 सिग्नल आता है इनैनिसोटॉपिक का भी। अब हमें ये देखना डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, होमोटॉपिक और इनैनिसोटॉपिक में। बस पहली बात तो उसमें क्वेश्चन में सिग्नल्स पूछते हैं, कभी कभी बाय द वे क्या पूछते हैं, होमोटॉपिक प्रोटॉन है कि इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन है। तो अगर दोनों ग्रुप सेम होंगे तो वो होमोटॉपिक प्रोटॉन होगा, वहाँ पे 1 सिग्नल आएगा। और अगर इनैनिसोटॉपिक है, वहाँ पे दोनों R ग्रुप्स डिफरेंट होंगे तो भी वहाँ पे भी 1 ही सिग्नल आएगा। अब हमें बात करना है डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होता क्या है। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है, डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। अब ये कैसे देखते हैं कि कोई भी प्रोटॉन डाइस्टीरियोटॉपिक है कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे CHCl Br। अब हम किसी भी प्रोटॉन को डाइस्टीरियोटॉपिक, इस CH2 की बात हो रही है, इसको हम डाइस्टीरियोटॉपिक किस केस में बोलेंगे, जब इसका कोई भी
चाहे इस तरफ चाहे इस साइड, दोनों में से किसी भी एक साइड कोई भी एक मॉलिक्यूल जो हो वो क्या हो, कायरल सेंटर हो। तो यहाँ पे तीनों ग्रुप अलग अलग हैं, एक में कार्बन लगा, एक पे हाइड्रोजन, एक पर क्लोरीन, एक पर ब्रोमीन, तो चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये कैसा है, कायरल सेंटर है। कैसा सेंटर है ये, कायरल सेंटर है। और जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में एक ग्रुप कायरल सेंटर होगा तो ये जो प्रोटॉन होगा ये कैसा होगा, डाई स्टीरियोटॉपिक। और डाई स्टीरियोटॉपिक में कितने सिग्नल आएंगे, यहाँ पे दोनों प्रोटॉन के अलग अलग सिग्नल आएंगे। तो यहाँ पे सिग्नल कितने होंगे इन दोनों प्रोटॉन के अलग अलग, तो यहाँ पे CH2 में 2 सिग्नल आएंगे। तो हमें यहाँ से ये पता चला इनैनिसोटॉपिक में और होमोटॉपिक में नंबर ऑफ़ सिग्नल्स 1 होते हैं, बल्कि डाई स्टीरियोटॉपिक में नंबर ऑफ़ सिग्नल्स 1 होते हैं, 2 होते हैं। इनैनिसोटॉपिक में क्या होगा, R, एक R' होगा और ये H होगा। ये क्या है, इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन, इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन। और इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन में कितने सिग्नल आते हैं, 1 सिग्नल। इसको एक बना लीजिए ऐसे रफ पेज में, और एक होगा R, C, R, ये H, ये H। ये कैसा होगा, दोनों ग्रुप सेम है, मतलब कि ये कैसा है, होमोटॉपिक प्रोटॉन। और जब होमोटॉपिक प्रोटॉन होगा तो भी कितना सिग्नल आता है, 1 सिग्नल। तो यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि कैसा प्रोटॉन है, होमोटॉपिक है, इनैनिसोटॉपिक है, डायस्टीरियोटॉपिक है, ये भी पूछ सकता है। ये आपसे नंबर ऑफ़ सिग्नल्स भी पूछ सकता है। अभी हम इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, हमें उससे पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स किस मॉलिक्यूल में आएंगे। करना है यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ सिग्नल्स आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, हमने अभी इसके पहले बताया था CH3 का कितना सिग्नल होता है, 1। पहले इन सभी को हम अलग अलग ऐसे करके लिख लेंगे, H, H, C, H, H और ये Cl। अब हमें पहले ये पता है कि इन CH3 का सिग्नल एक ही होता है, ये 1 सिग्नल हुआ इसका। अब ये बताना है हमें कि होमोटॉपिक है कि इनैनिसोटॉपिक है कि डायस्टीरियोटॉपिक है। इसके बगल वाला कार्बन कायरल नहीं, तो डायस्टीरियोटॉपिक की तो बात खत्म। इनैनिसोटॉपिक के लिए क्या होना चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ Cl, ठीक है। और होमोटॉपिक के लिए दोनों सेम है, तो होमोटॉपिक नहीं, कैसा है, इनैनिसोटॉपिक है। और इनैनिसोटॉपिक में भी इन दोनों सिग्नल सेम आएगा, H भी इसका, H भी इसका। तो 1 सिग्नल इसका है, 1 सिग्नल इसका है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कितने होंगे यहाँ पे, 2 सिग्नल, ठीक है। अब इसी तरह सेम यहाँ पे देखें, CH, H, H, यहाँ पे C, H, H, यहाँ पे C, Cl, Br, ये H। हाँ, अब यहाँ पे हमें देखना होमोटॉपिक है क्या, दोनों सेम है, CH यहाँ पे C, Cl, H है और यहाँ CH3 अलग अलग है, तो होमोटॉपिक हो नहीं सकता। इनैनिसोटॉपिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कायरल सेंटर है। ये कैसा सेंटर है, कायरल सेंटर। और जब कायरल सेंटर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है तो ये कैसा होगा, डायस्टीरियोटॉपिक। ये प्रोटॉन कैसा होगा, डाई स्टीरियोटॉपिक। और डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होने की वजह से यहाँ पे सिग्नल कैसा आएगा, अलग अलग आएगा, एक का B, एक का C और इन तीनों का एक सिग्नल। तो नंबर ऑफ सिग्नल, और इसका भी एक सिग्नल आएगा D। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हुए, A, B, C, D। तो यहाँ पे कितने सिग्नल्स आएंगे, 4 सिग्नल्स आएंगे। अब ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा अच्छा है, ये कैसा है, इसके बगल वाला कार्बन कायरल नहीं है, होमोटॉपिक नहीं है क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है, CH2 के दोनों। पहले इसको बना लेते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे इस कार्बन को हम देखें, हमें पता है इसका तो एक ही सिग्नल आना है, A। हाँ, अब हम इस कार्बन को देखें तो इसके बगल वाला ग्रुप ठीक है डिफरेंट है, इसके बगल वाला ग्रुप डिफरेंट है। क्या ये कायरल सेंटर है, नहीं। ये कायरल सेंटर है, नहीं। तो ये कैसा होगा, इनैनिसोटॉपिक। तो इसका क्या होगा, एक ही सिग्नल आएगा, B, इसका भी B। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे क्या है, C, यहाँ पे एक O है और यहाँ पे एक C है, और दोनों ये कायरल सेंटर है, नहीं, ना ये कायरल सेंटर है, ना ये कायरल सेंटर है। तो ये भी क्या, कैसा प्रोटॉन है, इनैनिसोटॉपिक। इनैनिसोटॉपिक प्रोटॉन होने की वजह से इसका सिग्नल C, इसका भी C और इन तीनों का
सेम डी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे? 4 सिग्नल्स। अब थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को देख लें। ये है ये अब इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे। जिसने 4 लिख लिया पहले तो काट लो। कैसे? देखो यहाँ पे क्या है, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करेंगे तो क्या होगा, जितना ये है उतना ही ये भी है। तो अगर हमने इस मॉलिक्यूल को यहाँ से कट किया, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे, तो जब मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तो वहाँ पे सिग्नल सेम होंगे। अगर इसका A है तो इसका भी कितना होगा? A। अगर इसका B है तो इसका भी कितना होगा? B। और जब दोनों में सिग्नल सेम है, किस बेसिस पे हमने देखा यहाँ पे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी तो जो सिमेट्री वाले एक तरफ का सिग्नल होगा वही सेम अपोजिट साइड का भी सिग्नल होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे? 2 सिग्नल्स। कितने होंगे यहाँ पे सिग्नल्स? 2 सिग्नल्स होंगे। यहाँ पे क्या था, और यहाँ पे प्रोटॉन कैसे होंगे? ये भी दोनों इनएनिसोटॉपिक प्रोटॉन होंगे। कैसे होंगे? इनएनिसोटॉपिक, क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है। CH3 एक तरफ CO है, एक तरफ CO है, एक तरफ CH3 है। ये कैसा है? इनएनिसोटॉपिक प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ तक ये तो हुआ कुछ सिग्नल्स। अभी हम और देखेंगे इसके एग्जांपल्स। तो अभी हमें अब यहाँ पे एक नंबर ऑफ सिग्नल पता करना है इस वाले मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले बना लें H, ये C, ये H, ये H, ये H, ये C, ये H, ये H, ये C, ये C, ये H, ये H, ये H, ये H। अब हम सबसे पहले देखें जितने भी CH3 होंगे उनके एक ही सिग्नल होंगे। तो ये A, ये A, ये A, ये B, ये B, ये B, और हम इसको भी नेम दे देते हैं, ये C, ये C और ये भी C। अब आ रहा है बात इसमें, जहाँ पे CH होता है वहाँ पे भी एक ही सिग्नल होते हैं। तो A, B, C, ये D हो गया। अब हमें ये पता करना है कि ये प्रोटॉन कैसा है, इनएनिसोटॉपिक है, डाइस्टीरियोटॉपिक है कि होमोटॉपिक है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसके बगल वाला कार्बन है वो क्या है? कायरल है। क्यों? एक ग्रुप Cl लगा है, एक H लगा है, एक C लगा है। तो जब उसके बगल वाला कार्बन कायरल है तो ये क्या है? एक तरफ CH3 लगा है, एक तरफ CH लगा है, एक तरफ Cl लगा है। तो क्या है? इसके बगल वाला कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर होने की वजह से कैसा प्रोटॉन है? डाइस्टीरियोटॉपिक। तो अगर इसका E होगा तो इसका F होगा। इसका E और F हो गया, और इसका क्या है? G। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे? 7 सिग्नल्स आएंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? सारे हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सबका सिग्नल्स, अगर इसका A है तो इसका भी A होगा, अगर इसका A है तो इसका भी A होगा, इसका A है तो इसका भी होगा। तो सब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, तो सारे मॉलिक्यूल के सिग्नल एक ही होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल 1। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन लगा है। अगर हमने यहाँ से काटा, बाइसेक्ट करवाते हैं, जब भी हम किसी को बाइसेक्ट करवाएंगे तो वो क्या होगा? डायस्टीरियोटॉपिक। बाइसेक्शन के केस में डाइस्टीरियोटॉपिक होगा। तो यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, इसका B, इसका C। तो नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे? 3 सिग्नल्स। ये कैसा प्रोटॉन है? डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन है। क्यों? जब बाइसेक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है? डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन, और जब रिफ्लेक्शन होगा तो वहाँ पे क्या होगा? इनएनिसोटॉपिक प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या था? सब सेम था, तो इसलिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हुआ। बल्कि यहाँ पे हमने कट किया, बाइसेक्ट किया है, तो यहाँ पे क्या है? डाइस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर हमने इसको ऐसे देखा, अगर इसका A आएगा तो इसका भी A, अगर इसका B आएगा तो इसका भी B आएगा। तो यहाँ पे ये क्या है? नंबर ऑफ सिग्नल्स 2 सिग्नल। यहाँ पे देखते हैं हम, अगर हमने इसको ऐसे कट किया तो इसका A और इसका भी A,
इसका भी, इसका भी। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको ऐसे कट कर दिया, तो अगर इसका ए है तो इसका भी ए, इसका ए है तो इसका भी ए, और इसका ए है तो इसका भी ए। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्नल 1 सिग्नल। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि पहले हमें प्रोटॉन का इन्वायरमेंट चेक करना है कि वो कैसा है। अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो हम उस बेसिस पे इनआइसोटॉपिक और होमोटॉपिक करेंगे। क्या करेंगे, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जो एक साइड सिग्नल होगा वही दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करके सेम सिग्नल हम बता देंगे। अगर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर यहाँ पे जितने सिग्नल है वहीं पे सेम उतने ही सिग्नल आएंगे, सेम सिग्नल रहेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हमें अलग अलग सबका सिग्नल निकालना पड़ेगा। CH का हमेशा एक सिग्नल आता है, CH3 का एक सिग्नल आता है। हमें मुश्किल किस केस में पड़ता है, CH2 के केस में। वहाँ हमें पता लगाना होता है कि ये मॉलिक्यूल होमोटॉपिक है, डायस्टिरियोटॉपिक है या इनैनिसोटॉपिक है। ये हो गया। फिर नेक्स्ट, अगर कोई भी मॉलिक्यूल बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्ट में क्या होता है, डायस्टिरियोटॉपिक, और रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा तो इनैनिसोटॉपिक। ये इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं। ये BSc एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोस्टली, ये क्वेश्चंस NMR सिग्नल्स पूछे जाते हैं। ये क्या है, कुछ वैल्यूज थी जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ी थी इसके पहले IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अगर 0.5 से 2 ppm के बीच में सिग्नल ppm वैल्यू आती है तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा होता है। और जब 2 से 5 के बीच में वैल्यू आती है तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज के साथ क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है। जब sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो वहाँ पे 5 to 8.5 वैल्यू आती है, और 8.5 to 10 CHO एंड 10 to 12.5 COOH की वैल्यू आती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन है जिसका सिग्नल आ रहा है 0.5 to 2 ppm। अब 0.5 to 2 ppm मतलब क्या है, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट ना हो, तो वो कौन सा हो सकता है, CH3 हो सकता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक कार्बन है जिसका वैल्यू कितनी आ रही है, 2.225 ppm। अब 2 to 5 ppm में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट लगा है। मतलब क्या है, ये C, ये H sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है यहाँ पे। ठीक, तो ये हो गया हमारा कि हम किस बेसिस पे, ppm के बेसिस पे भी कभी वैल्यू दे देते हैं, और हमें स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड पता करना होता है। तो ये हम इस तरह से पता करते हैं। ये हमने इसके पहली वाली क्लास में बताया था, जिसने नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आओ, तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा।